प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर हैं और वहीं 24 मई को क्वाड समिट होनी है, लेकिन लगता है कि इसके कारण चीन को मिर्ची लग रही है। क्वाड सम्मेलन पर चीन ने अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि ये विफल होगा क्योंकि अमेरिका ने चीन को कंट्रोल करने के लिए ये पहल की है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि इंडो पैसिफिक रणनीति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, खासकर एशिया पैसिफिक क्षेत्र में ज्यादा चिंता पैदा कर रही है। अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति का असफल होना तय है। अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर क्वाड समूह बनाया है जो खुले और मुक्त इंडो पैसिफिक क्षेत्र की भावना पर बल देता है, जबकि चीन उस क्षेत्र को एशिया पैसिफिक क्षेत्र कहता है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने तो यहाँ तक कह दिया कि क्वाड कभी भी एशियाई नाटो नहीं बन सकता। चीन चाहे क्वाड को खारिज करे, लेकिन इतना तो है कि क्वाड धीरे धीरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन पर लगाम लगाने का एक बड़ा मंच बनकर उभरा है। अब इसी मंच से पीएम मोदी ड्रैगन पर नकेल कसने के लिए तैयार हैं। लेकिन चीन के रणनीतिकार अपने आका शी जिनपिंग की बातों का अनुसरण करते हुए भारत के खिलाफ ही बोलते हैं। वो कहते हैं कि भारत ही क्वाड का सबसे कमजोर लिंक है। चीन के रणनीतिकारों का मानना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से चली आ रही अपनी गुटनिरपेक्ष नीति के चलते भारत खुद को किसी भी गुट में शामिल करने से बचता है, और अगर कभी चीन की आर्मी ने हमला कर दिया तो भारत को बचाने के लिए अमेरिका आगे नहीं आएगा। दूसरी ओर भारतीय विशेषज्ञों का मानना है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में केवल चीन ही नहीं, आतंकवाद, खाड़ी देशों के ऊर्जा के स्रोत, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी चिंता का सबब हैं। ऐसे में क्वाड प्रभावी साबित हो सकता है। भारत को चीन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीकों से परेशान करता रहता है, इसीलिए ड्रैगन से निपटने के लिए भारत को क्वाड देश मदद कर सकते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि पीएम मोदी क्वाड सम्मेलन में चीन के खिलाफ खुफिया निगरानी के लिए चारों देशों की एकजुटता पर जोर देंगे, जिससे भविष्य के खतरों से निपटा जा सके। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात ये कि दुनिया के ज्यादातर देश कोरोना महामारी को फैलाने का जिम्मेदार चीन को ही मानते हैं और वो अपनी कंपनियों को चीन से निकालना चाहते हैं। ऐसे में पीएम मोदी उन सभी इंटरनेशनल कंपनियों को भारत आने का न्योता दे सकते हैं और क्वाड समिट इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज तक।